ऐसे बच्चे बहुत सारी समस्याओं को झेलते हैं। सबसे पहले तो ये जो सड़क पे बड़े बड़े दादा लोग होते हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, इन बच्चों को मिसयूज़ करते हैं, गलत काम के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पुलिस की पिटाई लगती है, क्रिमिनल एलिमेंट्स और भी जो होते हैं उनसे जूझना पड़ता है, फिर नशे के आदी लोगों के संगत में आ जाते हैं। Then there are dysfunctional families, alcoholic mother or alcoholic father, stepfather, mother or stepfather, and lot of times children want to study but the parents want them to work, and there is child abuse. So life becomes so traumatic for them that not knowing where they are going, they just board a bus or a train and arrive at a metro station. जब मैं काफ़ी छोटा था तो मेरी माँ जल के मर गई थी और मेरे पापा आर्मी में है, जिसके कारण हमें संभालने के लिए मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। तो मेरी स्टेप मदर है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो इस वजह से मैं घर पे भी कई एक दो बारी घर छोड़ चुका हूँ और मेरे पापा से भी कहा, लेकिन फिर भी पापा बोले मैं तो वहाँ पर रहता हूँ, तो यहाँ पर कोई देखने के लिए चाहिए। फिर मैं फिर वहाँ से घर से भाग के चला आया। तो जब भाग के दिल्ली आया, दिल्ली में 3 दिन स्टेशन पे रहा और वहाँ मैं ना खाने को पीने का पता कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना पैसे थे। तो ऐसे ही फुटपाथ पे बैठा लेटता रहा। तो एक आदमी मुझे रमेश नाम का लड़का मिला, तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़ना चाहते हो? तो मैंने हाँ बोला और उन्होंने मुझे चाइल्ड लाइन में एडमिट कर दिया। चाइल्ड लाइन में जो आते हैं वो 3 तरीके से आते हैं, या तो किसी कंसर्न सिटीजन्स के थ्रू आते हैं, या फिर पुलिस के थ्रू आते हैं, या फिर किसी डॉक्टर के थ्रू आते हैं, और आइदर कि वो बच्चे जो होते हैं वो खुद ही आते हैं, सेल्फ आते हैं। बच्चा हमारे पास आता है तो उसकी जो इमीडिएट नीड बेस्ड चीज़ है, अगर बच्चे को खाने की ज़रूरत है तो खाने की ज़रूरत पूरी करेंगे, उसको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है तो मेडिकल फैसिलिटी देंगे। इमीडिएट अगर बच्चे को और कोई भी दिक्कत है तो उसको हम पहले पूरा करते हैं। सेकेंड स्टेप, बच्चा अगर शेल्टर में रहना चाहता है तो शेल्टर फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं। अगर बच्चा रिपैट्रिएट होना चाहता है, रीस्टोर होना चाहता है, तो फिर हम रीस्टोर करते हैं बच्चे को। सलीम एक 4 साल का लड़का जो हमारे पास था, वो उसके बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में, कहाँ घर है, उसको कुछ पता नहीं था। केवल उसको 2 चीज़ें याद थी, अपना नाम और अपने फादर का नाम। तो बहुत सारा कोशिश करने के बाद, सारा थाने में पता करने के बाद कि कोई ऐसा रिपोर्ट दर्ज है, कहीं ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोगों ने एक प्रोसेस के तौर पर कि उसको पेंटिंग के थ्रू कुछ रोने के वक्त खेलने के लिए दिया करते थे। और उसकी जब कई दिनों की पेंटिंग इकट्ठा हमने की तो उसमें देखा उस सारी पेंटिंग में एक चीज़ समानता थी कि सब पे जो गिरजाघर का सिंबल है वो ज़रूर हर पेंटिंग में आता था। तो हमने पूछा ये क्यों बार बार ये बनाते हो? तो उसने कहा कि ये मेरे घर के पास है। तो हमने एक नई तरह से शुरुआत करी कि अब इसका घर गिरजाघर के कहीं पास है। वहीं पे उसका हमने एडमिशन करा दिया स्कूल में और आज वो क्लास 6 में पढ़ रहा है। The Salam Walak Trust was set up in 1989 to provide support services for the then children who acted in the movie Salam Bombay, which Meera directed. After we rehabilitated most of the children, we decided to continue with the trust's activities and create centers in Delhi, Bhubaneswar, and of course in Bombay. We started only at the railway station. It was initially just a 3-hour program. But gradually, it grew and grew and grew, and now we have come to this stage. And we didn't even plan that it will grow as much as it was. Totally kind of need-based. When we had this program at the GRP railway station, we felt that whatever we did with them in those 3-4 hours was undone
because they still went back to the same environment. So then we started thinking of shelters. जब बच्चा हमारे पास आता है तो अगर हमें इसे उन्हें उनका स्कूल में एडमिशन करवाना है तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो घर से भाग के आए हैं इनका बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोगों को एफिडेविट बनवाना पड़ता है, स्कूल जाके चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके बहुत मुश्किल से इनका एडमिशन होता है। We have also been accredited to the National Open School, so that has made our life much easier in the sense that, sometimes what happens is that a 10-year-old or a 12-year-old boy comes to us and he doesn't know even ABCD or 1, 2, 3. And he doesn't want to sit in school with a 5-year-old in class 1. So we have these abridged courses where he's trained, he's educated for 5-6 months so that he reaches a particular level, and as soon as next year the admissions start, he goes to school. We have a very committed staff, really committed, who work under very difficult circumstances. And they know each child's problem like it's their own child. They're very loving and affectionate. Unlike what other people think of street children, they respond, they give you affection, और इनको पता रहता है they can understand genuineness in your work. हम लोग दिन रात इन बच्चों को मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। जितने भी हमारे पास स्टाफ है, दिल से हम लोग काम करते हैं कि ये बच्चे को कुछ यहाँ पे मिले, कुछ बने और बन करके कुछ दिखाएं, हमको भी दिखाएं और दुनिया को दिखाएं, अपने सोसाइटी को दिखाएं कि जो हमको इस तरह के नज़र से देखते हैं वो हम नहीं हैं, हम कुछ और हैं। इनमें सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत ही आत्मविश्वास इनके अंदर बहुत ही होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसी कॉन्फिडेंस के बदौलत ये घर से भागते भी हैं, जो अकेले हम सब कुछ दुनिया में कर लेंगे, दुनिया से लड़ लेंगे, लेकिन बाहर आके ये गलत रास्ते पे आ जाते हैं। अगर इनको सही दिशा मिल जाती है, सही मार्गदर्शन मिल जाता है, तो ये बच्चे क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते, दुनिया में बहुत ही नाम कर सकते हैं। बस ज़रूरत है इनको सही दिशा देना। मैं 12 साल पहले सलाम बालक में आया और मैं 1.5 साल रहा। उसके बाद मुझे यहाँ से रिपेटेड किया गया घर, और जब मैं घर पे गया तो सलाम बालक ने मेरी पूरी एजुकेशन हेल्प पूरा किया। जितनी भी कॉपी किताब या स्कूल टेस्ट जो ही प्रॉब्लम मुझे एजुकेशन मालूम हुई, सब कुछ सलाम बालक ने दिया। और जब मैंने 12th किया और उसके बाद वापस आया, मैं पढ़ना चाहता था, तो फिर सलाम बालक में आके मुझे सलाम बालक ने आगे पढ़ाया भी। अभी मैं BA सेकेंड ईयर कर रहा हूँ और साथ साथ में चाइल्ड लाइन में टीम मेंबर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और आगे मैं अच्छे से कुछ एक अच्छी जगह पे मुकाम पाना चाहता हूँ, और अगर मैं उस मुकाम पे पहुँचा तो भी मैं सलाम बालक के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, क्योंकि सलाम बालक ने मेरे साथ जितना अच्छा काम किया है, तो मैं भी सोचता हूँ कि अगर सलाम बालक में रह करके और मैं किसी बच्चे के लिए कुछ कर सकूँ तो इससे बेस्ट क्या होगा।
The children of Salam Balak Trust are special. Their zest for life, their passion for freedom and their sense of fun is incredible. Given an opportunity, they can go out and find great success.